भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कोमल इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं गंभीर सड़क हादसा जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां राजस्थान चीते नहीं भेजे जाएंगे, इस बारे में जानकारी साझा की गई है। गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों को शिफ्ट किया जाना है। चीतों को फिलहाल राजस्थान नहीं भेजा जाएगा। सरकार ने नवंबर से पहले गांधी सागर अभ्यारण्य को तैयार करने के निर्देश भी दे दिए। चीता पुनर्वास परियोजना को लेकर भोपाल में मंथन हुआ। केंद्रीय वन मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे और एनटीसीए ने कहा है कि वन्य प्राणियों की दवा और उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म करें। और ये बड़ी बात और ये मुख्य बात भी सामने आई है कि चीतों की शिफ्टिंग फिलहाल राजस्थान में नहीं होगी, बल्कि मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य में फिलहाल चीतों को रखा जाएगा। साथ ही साथ दवा और उपकरणों को लेकर भी ये जानकारी कि दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म करने की कोशिश करनी होगी, जिससे चीतों के संरक्षण को लेकर, चीतों के बचाव को लेकर मध्य प्रदेश की धरती पर, देश की धरती पर ही कुछ खास इंतजाम किए जा सके, कदम उठाए जा सके, जिससे लगातार हो रही चीतों की मौत की वजह से जो चिंताएं पैदा हो रही हैं उन्हें भी खत्म किया जा सके। तो ये एक और कवायद, जिस बैठक के दौरान ये तमाम बड़ी बातें सामने आई। इस बैठक में केंद्रीय वन मंत्री भी मौजूद थे। उनकी तरफ से साफ निर्देश थे कि गांधी सागर अभ्यारण्य, जिसे पहले से ही निर्देशित कर दिया है कि तैयारियां दुरुस्त रखें। सही की रंजना इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगी। रंजना, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रक्रिया अब आगे निभाई जाएगी चीतों के संरक्षण को लेकर? अवंतिका, नामीबिया से जो चीते कूनों में लाए गए थे, लगातार उनमें से कुछ चीतों की मौत हो रही थी, जिसके बाद लगातार पुनर्वास को लेकर विचार चल रहा था। लेकिन कल जो चीता पुनर्वास परियोजना है उसमें मंथन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम शिवराज सिंह चौहान और वन मंत्री विजय शाह के साथ तमाम जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद थे। और ये भी कहा गया था कि जो चीते हैं उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है, लेकिन उनके पुनर्वास को लेकर जो हर संभव तैयारियां हैं, हर संभव जो कोशिश है वो जरूर की जाएगी। और ऐसे में यह निर्णय हुआ है कि अब गांधी सागर अभ्यारण्य में कुछ चीतों की शिफ्टिंग की जाएगी। और इससे पहले राजस्थान में भी कुछ चीतों की शिफ्टिंग को लेकर बात सामने आ रही थी, लेकिन अभी ये स्पष्ट हो गया है कि अब चीते राजस्थान नहीं भेजे जाएंगे, लेकिन जल्द ही आने वाले 4 से 5 महीनों के भीतर जो चीते हैं उन्हें गांधी सागर अभ्यारण्य में भेजा जाएगा। और वहां पर तमाम तैयारियों को लेकर जो दिशा निर्देश है वो भी जारी किए गए हैं और वहां पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके पीछे का मकसद बस यही है कि जिस तरीके से चीते की मौत हो रही, चीतों की मौत हो रही है, उनका जो सर्वाइवल रेट बहुत कम है, उसमें थोड़ा सा इजाफा जरूर हो सके और अगर गांधी सागर अभ्यारण्य में उनको भेजा जाए तो वो सर्वाइव कर सके। लेकिन इसके साथ ही जो अधिकारी हैं, वन कर्मचारी हैं, उनको भी ट्रेनिंग लेने के लिए नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका भेजा जाएगा, ताकि वो ये सीख सकें कि आखिर चीतों के संरक्षण के लिए और क्या क्या प्रयास करने हैं और कैसे उनकी देखभाल करनी है। तो इन तमाम चीजों को लेकर भी कल की इस बैठक में मंथन हुआ था और कोशिश यही है, जो कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भले ही उनका सर्वाइवल रेट कम है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि चीतों की संख्या बढ़े और वो मध्य प्रदेश की धरती पर सर्वाइव कर सके। चलिए देखना होगा रंजना आगे क्या कुछ होता है इसे लेकर। आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। और अब चर्चा मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर। नौतपा में प्रदेश के जिलों में बारिश का अनुमान लगाया गया था और इसी अनुमान के तहत बारिश भी देखने को मिल रही है। प्रदेश के 48 जिलों में एक साथ बारिश हुई है। भोपाल में रात का पारा 7.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। प्रदेश में सामान्य से 348% ज्यादा बारिश देखी गई है। भोपाल में 470% ज्यादा बारिश हुई है। आज भी प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना नजर आती हुई। तो आपको बता दें कि प्रदेश में नौतपा आमतौर पर गर्मी लेकर आते हैं, लेकिन